जब भी आप 5 ज्ञानेंद्रियों पर रहेंगे तो उनके जैसे रोते रहेंगे। आप दुखी हो जाएंगे, आप चिंता करने लगेंगे, आप व्याकुल हो जाएंगे जब आप 5 ज्ञानेंद्रियों पर आधारित रहते हैं। लेकिन जब भी आप परमेश्वर के वचन को देखते हैं, उस पर आधारित रहते हैं, तो आप अपने आंसुओं को पोंछ देंगे और आपके अंदर में आशा और प्रोत्साहन आएंगी। Songs of praises singing, hallelujahs ringing, प्लीज मेरे साथ में निकालिए गलातियों अध्याय 2। गलातियों अध्याय 2 और चलिए वचन 20 पढ़ते हैं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हम नई वाचा के विषय पर सिखा रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से, आप जानते हैं, और हमने नई वाचा के बारे में बहुत कुछ बताया कि ये कैसे लहू की वाचा और ये सब, और फिर अंत में हमने चर्चा शुरू की कि हम कैसे नई वाचा की आशीषों में और सौभाग्य में जी सकते हैं प्रतिदिन के जीवन में। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे आप इसे अपने प्रतिदिन के जीवन में जी सकते हैं। मैंने पिछले हफ्ते आपको यह भी दिखाया कि नई वाचा का जीवन तो प्रेम का जीवन होता है, जहां हम नए तरह के प्रेम के साथ जीते हैं। मैंने फर्क बताया संसार के प्रेम में और परमेश्वर के प्रेम में। संसार में जो प्रेम है उसके बारे में वचनों में इस तरह से बताया गया है। ये ग्रीक शब्द है ईरोस, जिसे कई जगह पर प्रेम के शब्द में उपयोग किया गया। और ईरोस प्रेम सामान्य रूप में प्रेम के लायक लोगों से प्रेम करना और सुंदर लोगों से ही। संसार में यहीं पर तो समस्या शुरू होती है। जो प्रेम के लायक सुंदर उससे प्रेम करते हैं, जो प्रेम के लायक नहीं सुंदर नहीं उससे प्रेम नहीं करते, तो तुरंत आप समस्याओं को देख सकते हैं। और इसके कारण बहुत सी समस्याएं आती हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सुंदर नहीं, प्रेम के लायक नहीं, उनसे प्रेम नहीं करते हैं। और यदि आप प्रेम के लायक होने के आधार पर प्रेम प्राप्त भी कर लेते हैं और सुंदरता पर, तो आप अपनी सुंदरता को ज्यादा समय तक नहीं रख सकते हैं। ये चली जाती आपके जीवन में, निश्चय एक समय ये चली जाती है। और जब आप प्रेम के लायक और सुंदरता को खो देते हैं अपने जीवन में, तो फिर प्रेम भी मुरझा जाता है।
और फिर प्रेम असफल होता है। हम संसार में रहते हैं जहां प्रेम असफल होता है। और फिर देखिए, पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 8 में अलौकिक प्रेम के बारे में बताने के बाद में वो कहता है, वचन 4 से आगे कहता है कि ये दयालु है, ये और वो है, ये करेगा और ये नहीं करेगा, ऐसी बहुत सी बात बताता अलौकिक प्रेम कैसा है इसका बहुत सा विवरण देता है। बाद में अंत में ये सुंदर वचन है जो वचन 8 की शुरुआत में पाया जाता है। ये कहता है कि प्रेम कभी नहीं टलता। हम असफल प्रेम के संसार में रहते हैं। अखबार खोलिए, आप देखिए, खास करके दक्षिण भारत के आप पढ़ते हैं कम से कम एक कहानी जहां प्रेम असफल रहा है कि किसी ने आत्महत्या कर ली क्योंकि कोई उन्हें छोड़कर चला गया, वो उनसे भी प्रेम नहीं करते। ये सारी बातें, हर जगह प्रेम असफल हो रहा है। लेकिन बाइबल कहती है कि प्रेम अटल है। तो कौन सा सच है? क्या बाइबल सच है या हमारे आसपास जो हो रहा है वो सच है? दोनों सच है, क्योंकि जब वो प्रेम असफल होने के बारे में कह रहे हैं तो वो ये कहते हैं, या प्रेम असफल होना, वो संसार के प्रेम के बारे में कह रहे हैं जो प्रेम की योग्य और सुंदरता पर आधारित है, और इसलिए ये असफल होता है। ये तो ऐसा इसका गुण है जिससे प्रेम करते हैं। ये असफल होता है, ये मुरझा जाता है, कुछ समय के बाद चली जाता है। जब बाइबल कहती है कि प्रेम असफल नहीं होता, प्रेम कभी नहीं टलता, तो ये अलग तरह के प्रेम के बारे में बताती है जो यीशु ने सिखाया। यीशु इस संसार में उस प्रेम के द्वारा जिया। उसने कहा, शत्रुओं से प्रेम करो, जो श्राप दे उन्हें आशीष दो, जो सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता बारिश और सूरज की रोशनी देता है अच्छे, बुरे और बदसूरत को भी। ठीक है, मैंने बदसूरत जोड़ा है क्योंकि ये सच्चाई है। स्वर्गीय पिता ऐसा है, इसलिए तो जैसे हमारा स्वर्गीय पिता है, हमें भी वैसे ही होना चाहिए। ये अलौकिक प्रेम है। यीशु ने इसके बारे में सिखाया पहाड़ी उपदेश में और दूसरी जगह पर, और फिर वो वैसे ही जिया। जब कलवरी के क्रूस पर उसे चढ़ाया गया तो वो क्रूस पर चढ़ाने वालों की ओर देखता है, कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये तो प्रेम है जो सबसे महान है। ये प्रेम संसार के प्रेम से पूरी तरह से अलग है। इतना अलग है कि इसके लिए उन्हें एक अलग शब्द लाना पड़ा। जब यीशु ने आकर अपना प्रेम प्रकट किया, इस प्रेम के बारे में बताने के लिए उन्हें एक नए शब्द का आविष्कार करना पड़ा। और इसी तरह से ये ग्रीक शब्द अगापे वहां पर आया। वो कहते हैं अगापे शब्द, ये तो विश्वासियों में बहुत ही विख्यात ऐसा ग्रीक शब्द है। इसका मतलब है ईश्वरीय प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, ऐसा प्रेम जो कि परमेश्वर के पास में है। यह ऐसा प्रेम है जो इस संसार में आप जो देखते हैं उससे बिल्कुल अलग है। ऐसा प्रेम जो आप इस संसार में नहीं पा सकते। और इस प्रेम के बारे में सबसे सुंदर बात तो यह है कि यह प्रेम केवल परमेश्वर का और परमेश्वर से ही नहीं आता, यह हमारे दिल में उंडेला गया। रोमियो अध्याय 5 कहता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में उंडेला गया है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो यह प्रेम तो परमेश्वर का प्रेम है, लेकिन परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है कि वह हमें विश्वासियों को वो हमारे दिल में इससे उंडेलता है। जानते इसका मतलब कि बहुतायत से यह हमारे दिल में उंडेला गया है कि हमारे पास भी इस तरह का प्रेम हो और हम इसका उपयोग करते जाएं। हमारे विवाह में, हमारे परिवार में, हमारी क्रियाओं में, समाज में, हमारा जो जीवन है इस प्रेम पर आधारित हो। जब आप इस प्रेम पर आधारित होते हैं तो आप प्रेम कर सकते हैं अच्छे, बुरे और बदसूरत से भी। आप सब लोगों से प्रेम कर सकते हैं। जानते हैं, दूसरा प्रेम सुंदरता और योग्यता पर आधारित है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं, खैर मैं बाहरी सुंदरता नहीं देखता, भीतरी सुंदरता देखता हूं। यह अच्छी बात है, क्योंकि भीतरी सुंदरता ज्यादा समय रहती है। सच में बाहरी सुंदरता दिनों दिन घटती जाती है, भीतरी सुंदरता दिनों दिन बढ़ती है। बाइबल कहती है बाहरी मनुष्यत्व नाश होता है, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व दिनों दिन नया होते जाता है, बाइबल कहती है। यानी ये अच्छी बात है कि अगर आप बाहरी सुंदरता को नहीं देखते हैं और आप भीतरी सुंदरता की ओर ध्यान देते हैं, चाहे बाहरी हो या भीतरी हो, आप उस व्यक्ति से उसकी सुंदरता से प्रेम करते हैं। कई बार बाहरी सुंदरता नहीं होती है, भीतरी सुंदरता के कारण आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं या करती हैं, क्योंकि आप उस व्यक्ति के विशेष गुणों को या उनके चरित्र को पसंद करते हैं, उस व्यक्ति की मानसिकता को पसंद करते हैं। आप भीतरी सुंदर बात को देखते हैं। यह अद्भुत है। लेकिन मैं इस अगापे प्रेम के बारे में कह रहा हूं, यह अलग है। ये प्रेम फिर भी प्रेम करता है, चाहे भीतरी या बाहरी सुंदरता को नहीं देखे तो भी। पापी में क्या है, वो न तो बाहर से ना भीतर से सुंदर है। उसकी क्रियाएं बुरी है, गलत हैं। वो हत्या करता है, लूटता है, और वो जानते हैं वो तो बहुत हिंसक होता है, और ये सब बाहरी रूप में वो बुरा है। भीतरी रूप में उसके विचार और मकसद भी बुरे हैं। यानी बाहरी रूप में और भीतरी रूप में वो बदसूरत है, न प्रेम के योग्य है, न सुंदर है। ऐसी कोई भी आकर्षण की बात उसमें नहीं,
लेकिन परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, बाइबल कहती है। यानी ये अलग तरह का प्रेम है। यानी जब आप इस तरह का प्रेम लेकर आते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, विवाह में, समाज में, अपनी सारी बातों में, तो सब कुछ अच्छे से काम करने लगता है, बिल्कुल अच्छे से दूसरे स्तर पर। ये सच में मजबूत होता है और सब कुछ, यानी सब कुछ यहाँ पर सच में मजबूत होता है। और यहाँ ये प्रेम कभी टलता नहीं है, क्योंकि ये तो अगापे प्रेम है। कुछ लोग कहते हैं, खैर जानते हैं, मेरी पत्नी बहुत बुरी है, लेकिन ये प्रेम बुरी पत्नी से भी प्रेम कर सकता है। कुछ बहनें कहती हैं, मेरे पति बुरे हैं, आप नहीं जानते वो कितने बुरे हैं। खैर, हम समझते हैं कि वो बुरे हैं, लेकिन ये प्रेम तो उस बुरे व्यक्ति से भी प्रेम करने के योग्य है। बदसूरत से, वो व्यक्ति जो कि बहुत ही कठोर है, और वो जो जानते हैं, वो जो सब कुछ गलत करते जाता है, यानी ये प्रेम है। और ये तो नई वाचा की बुनियादी बात है। जब मसीह में और हम में एकता होती है और इसके परिणाम में ऐसा होता है कि वो अपना प्रेम हमारे साथ में बांटता है, तो उसका प्रेम ऐसा प्रेम हो जाता है जिसके द्वारा हम जीते हैं, हम इसका आनंद उठाते और इसे बांटते हैं। और इसलिए तो प्रेम का जीवन है जो बिल्कुल अलग स्तर पर होता है, बिल्कुल अलग स्तर पर। इस संसार में हम अपना जीवन जीते हैं एक अलग तरह के संसार में, जो कि लालची होता है, ये स्वार्थी प्रेम होता है, ये तो क्रोध का संसार है, ये संसार है द्वेष का, दुश्मनी का, और ये सब, ये तो पूरे संसार में सामान्य बातें हैं। और यहाँ हम कहते हैं, यदि मेरे लिए अच्छा करोगे तो मैं अच्छा करूंगा, अगर तुम अच्छे रहोगे तो मैं अच्छा रहूंगा, यदि तुम बुरे हो जाओगे तो फिर मैं भी बहुत बुरा हो जाऊंगा। हम इस तरह से ये काम करते हैं, सोचते हैं ये सही है, इस तरह से हमें करना है, सब लोग ऐसे ही हैं, इस तरह के संसार से हम आते हैं। अब वो खत्म हुआ, वो जीवन खत्म हुआ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। इस तरह से पौलुस कहता है, ये मसीह जीवन का पूरा सार इसमें बताता है। वो कहता, अब मैं जीवित नहीं, मैं वैसा व्यक्ति नहीं रहा हूं जो पहले था, अब मैं अलग व्यक्ति हूं, मैं जीवित नहीं लेकिन मसीह मेरे द्वारा जीता है। मतलब उसका प्रेम मेरे द्वारा जीता है, उसका प्रेम मेरे द्वारा जिया जाता है, मसीह मेरे द्वारा जीता है, वो कहता है। तो अब हम नए संसार में रहते हैं और हम यहाँ पर कैसे जीते हैं, नए व्यवहार में और इस प्रेम में चलते जाते हैं, जो कि संसार के लिए बिल्कुल नई बात है। हम इसे कैसे करें, यही आज का विषय है। मैंने इस विषय से आपका परिचय करवाया है कि हम देखेंगे कि इसके अनुसार हम कैसे प्रतिदिन का जीवन जिएंगे, प्रेम का जीवन कैसे जिएंगे। ये प्रेम का जीवन, ईश्वरीय प्रेम इस संसार में, क्योंकि यही तो नई वाचा का जीवन है। अब ऐसा जीवन अगर आप जीना चाहते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले आता है, मतलब कौन ये कर सकता है, वो यीशु है, परमेश्वर का पुत्र है, पवित्र है, वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है कि मैं इसे करूं। तुरंत ही लोग इन सारी बातों के साथ में आते हैं, मैं इसे नहीं कर सकता हूं, मेरे लिए संभव नहीं कि जो मुझे कोसे मैं उन्हें आशीष दूं, और जो मुझे सताते हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करूं, जो मुझसे नफरत करते हैं उनके लिए भलाई करूं, ये सब कुछ मेरे लिए संभव नहीं है, मैं कभी इस तरह से नहीं कर सकता। लेकिन मैं यहीं पर पहला पॉइंट बताना चाहता हूं, इस प्रेम के जीवन के बारे में पहला पॉइंट मैं ये बताऊंगा, आपको इसे करना है बिना किसी महसूसीकरण के, बिना ही, चाहे आप इसे महसूस नहीं करें, अच्छा करना आपको महसूस नहीं हुआ तो भी, लोगों से प्रेम करना आपको महसूस नहीं होता है, लेकिन आप प्रेम के कामों को करते चले जाएं, क्योंकि बाइबल आपको प्रेम के लिए आज्ञा देती है। आप प्रेम के कामों के द्वारा इसे करते चले जाएं, क्योंकि बाइबल प्रेम करने के लिए कहती है, ये तो इच्छा का काम है। आप अपनी इच्छा से इसे करें, इसके लिए निश्चय कर ले और इसे परमेश्वर के अनुग्रह से करे, और अपेक्षा न करें कि महसूसीकरण आपके साथ में हो। महसूसीकरण शायद बाद में आ जाए, आप महसूसीकरण की राह न देखें, अगर आप उसकी राह देखते रहें तो शायद वो कभी ना आए। आपको इसे पहले करना होगा, बाइबल यही तो सिखाती है, और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह। उदाहरण के लिए चलिए कुछ उदाहरण देता हूं ताकि आप समझ सके कि हम महसूसीकरण की बात के लिए राह देखते न रहें, लेकिन हमें इसे करना होगा। विश्वास का जीवन यही तो है। जब पतरस और चेले वहां पर नाव पर थे और तूफान वहां पर आया और वो सब डर गए कि वो डूबकर मर जाएंगे, और उन्होंने देखा और वहां पर यीशु पानी पर चलता हुआ उनके पास में आया। बहुत से लोगों को इसमें बहुत सी समस्या कहते हैं। खैर, एक भाई ने कहा, एक किताब में मैंने बहुत समय पहले पढ़ा जो चमत्कारों के बारे में बताती है, और उन्होंने कहा कि यीशु पानी पर नहीं चल रहा था, ये लोग डर गए थे, अंधकार था, रात का समय था और वो तूफान के कारण डर गए थे, और जब बाहर देखा तो यीशु किनारे पर चल रहा था, जमीन पर, झील के किनारे।
तो जब उन्होंने झील से देखा और बाहर देखा तो उसे चलते देखा तो सोचा वो पानी पर चल रहा है, लेकिन वो पानी पर नहीं चल रहा था। वो कहानी को इस तरह से वहां पर बताते हैं। वो कहते हैं 5,000 को भोजन देने के बारे में। छोटे लड़के के पास में 5 रोटी 2 मछली थी और ये ऐसा होगा कि सबने खाने के लिए कुछ लाया था। तो जब यीशु ने धन्यवाद देकर इसे दिया तो सबने अपना अपना भोजन बांटा और 12 टोकरियां बच गई। जानते हैं इस तरह आखिर में बहुत कुछ बच गया। इस तरह से वो बताते हैं। वो कहते यीशु ने उससे बहुगुणित करके 5,000 को नहीं दिया। और फिर वो कहते हैं यीशु दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो वो कहते हैं वो मनुष्य विश्वास कर रहा था उसमें दुष्ट आत्मा है, उसे पानी में और आग में ढकेलती जा रही है। और देखा जाए तो उसमें सच में कोई दुष्ट आत्मा नहीं थी। और इस मनुष्य ने विश्वास किया, इसलिए यीशु ने कहा दुष्ट आत्मा इसमें से निकल जा। तो अब इस मनुष्य ने विश्वास किया, दुष्ट आत्मा नहीं थी लेकिन फिर भी निकल गई। तो वो खुश है कि उसने छुटकारा पाया। इस तरह से ये हुआ। यीशु ने सच में दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। वो इस तरह से कहानियों के बाद कहानियां बताते हैं। तो इस तरह के लोग कहते हैं यीशु पानी पर नहीं चला लेकिन वो झील के किनारे चल रहा था। मैं कहता हूं ठीक है, चलो मैं मान लेता हूं कि वो झील के किनारे चल रहा था। लेकिन जब पतरस बाहर आया और वो चलने लगता है तो क्या वो पानी पर चला और पानी में डूब रहा था? बताइए। या फिर वो किनारे पर ही डूबने लग गया था? जानते हैं ये तो पानी था। आप यहाँ पर सीधे मन से यहाँ पर बाइबल को अच्छे से पढ़ते चले जाएं। आप इन बातों को जांच सकते हैं। लेकिन बात तो ये है, बाइबल को गलत समझने के लिए बहुत मदद लगती है और इन दिनों में ऐसी मदद अभी उपलब्ध है। जानते हैं अगर सरलता से इसे पढ़े तो ये बहुत ही स्पष्ट है। यीशु पानी पर चल रहा था और ये वहां पर बाहर देखता है। मैं जानता हूं दिल में उन्होंने बड़ी तसल्ली पाई कि यीशु को पानी पर चलते हुए देखे। ये पानी जिससे वो डर रहे थे कि वो उन्हें डुबा देगा। और वो कहता है यीशु अगर तू सच में है तो तू मुझे पुकार, मैं आऊंगा। और वो कहता है आजा। वो बाहर आता है, चलने लगता है पानी पर। अब पतरस किस आधार पर चलने लगता है? क्या उसके पास में कोई अनुभव था? किसके बारे में सुना था? क्या उसने टेलीविजन या फिल्मों में कहीं पर देखा या इसके बारे में कहीं पर उसने सुना था? तो किस आधार पर वो नाव में से बाहर आकर चलने लगता है? जब वो बाहर आया चलने के मकसद से। देखिए जब मैं बाहर आता हूँ, कहिए ये नाव है और वहां पर पानी है। अगर मुझे नाव से निकलकर पानी में जाना है तो फिर मैं कैसे बाहर आऊंगा? देखिए अगर मैं यहाँ पर से नीचे जा रहा हूँ फर्श पर, तो मैं इस तरह से यहाँ पर आऊंगा। पहले अपना एक पैर आगे रखता, फिर उसके बाद में दूसरा पैर भी यहाँ पर रख देता। लेकिन अगर मुझे पानी में उतरना है तो मैं इस तरह से पानी में नहीं उतरूंगा। मैं पानी में कूद पड़ूंगा, तैरने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इस तरह से बाहर आते हैं। लेकिन पतरस यहाँ पर बाहर निकलता है और चलने लगता है। उसने अपेक्षा की थी कि पानी उसके लिए बिल्कुल कठोर ऐसी जमीन हो जाए कि वो उस पर चल सके। किस आधार पर? देखिए उसके पास इसके बारे में कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उसके पास अनुभव था कि वो डूब रहा था या पानी में डूबने पर था। लेकिन पानी पर चलने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन उसने किया। इस कारण उसने ये किया क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा आ। यही कारण था। उसके पास कोई अनुभव नहीं था, किसी ने किया इसके बारे में कभी नहीं सुना, ऐसा करने वाले किसी को नहीं जानता था। लेकिन फिर भी उसने इसे किया बिना सवाल पूछे, क्योंकि यीशु ने कहा था आ। उसने ये किया, बस यही। अगर महसूसीकरण की राह देखता तो कभी नहीं चलता, क्योंकि उसके महसूसीकरण ने उसे बताया होता। देखिए अविश्वास ये महसूसीकरण के साथ में कमेटी मीटिंग बुलाता है और महसूसीकरण से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है। और इस तरह आप कहीं नहीं पहुंच सकते। अगर आप महसूसीकरण से इस तरह से जुड़ते जाएं तो आप कभी भी इससे बाहर नहीं आएंगे। आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। विश्वास महसूसीकरण नहीं देखता है। विश्वास महसूस करता है परमेश्वर का वचन काफी है। यदि प्रभु ने कहा तो ये काफी है। महसूसीकरण की राह नहीं देखना, उसकी परवाह नहीं करनी है। और हम महसूसीकरण का इनकार नहीं करते, क्योंकि देखिए महसूसीकरण हो सकता है कि शायद वो विरोधी हो। हम महसूसीकरण का इनकार नहीं करते, लेकिन हम महसूसीकरण को महत्व नहीं देते हैं। हम वचन को महत्व देते हैं। वचन महसूसीकरण से बड़ा है। महसूसीकरण आज एक तरह से हो और कल दूसरी तरह से हो, यानी पल पल में ये महसूसीकरण बदल सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन अनंत काल के लिए सच है, ये कभी नहीं बदलता। चलिए एक और उदाहरण दूं। मूसा और इस्राएली लोग लाल समुद्र के सामने आते हैं। फिरौन उनका पीछा करते हुए आ रहा है। मूसा परमेश्वर को पुकारता है। परमेश्वर उससे कहता है तू मुझे क्यों पुकार रहा है? तू अपना हाथ बढ़ा। और मूसा अपना हाथ बढ़ाता है। अब ये हाथ बढ़ाना समुद्र के सामने क्या कर सकता है? अब ये परमेश्वर से पूछने के लिए अच्छा सवाल है। मेरा हाथ बढ़ाना
कब किसी के हाथ बढ़ाने से समुंदर के साथ में कभी कुछ हुआ हो? क्या ये समुंदर को रोकेगा, इसे विभाजित करेगा? ये क्या मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने समुंदर के सामने हाथ उठाया। वह ऐसे हजार सवाल पूछ सकता था लेकिन नहीं पूछे, बस उसने अपने हाथ बढ़ाए। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हवा भेजी जिसने पानी को विभाजित किया पूरी रात भर, और सुबह के समय वो उसमें से होकर चले क्योंकि वो सूखी भूमि के जैसे हो गया था। फिर महसूसीकरण की उसने राह नहीं देखी। अगर महसूसीकरण की राह देखते तो कभी लाल समुंदर के उस पार नहीं जा सकते थे। अगर मैं आपसे कहूं चलो श्रीलंका चलते हैं, हम समुंदर से चलते जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि आप इस जगह से निकलकर मेरे साथ में बीच तक तो भी आएंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरह से कोई इस्राएलियों के लिए कोई अलग बात थी। यानी ये तो बस ये इस तरह से समुंदर को विभाजित करना और समुंदर के सामने अपने हाथ को बढ़ाना, ये उनके कानों के लिए पूरी तरह से मूर्खता होगी। उन्होंने सोचा होगा मेरे प्रभु ये सब क्या है, ये बकवास है, ये क्या करना चाहता है, यही उन्होंने सोचा होगा। लेकिन मूसा उनका अगवा था, उसने अपना हाथ बढ़ाया, समुंदर विभाजित किया, वो उसमें से चलते हुए गए। अगर मैं समुंदर को विभाजित करूं तो भी आप मेरे साथ में नहीं चलेंगे। जानते हैं, लेकिन मसीह विश्वास ऐसे ही होता है, मसीह जीवन में चलना भी ऐसे ही होता है। यह तो परमेश्वर और उसके वचन पर भरोसा करना, जो उसने कहा है उसे करना है, और महसूसीकरण की ओर ज्यादा ध्यान दिए बिना इसे करना है। अगर महसूसीकरण है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है। मैं वही करूंगा जो वचन कहता है। देखिए, इस्राएली लोग वहां पर कनान देश के पास में पहुंच गए। बस कुछ कदम उठाते तो कनान देश में पहुंच जाते। और उन्होंने उस समय 12 भेदियों को चुना और उन्हें भेजा उस प्रतिज्ञा के देश में भेद लेने के लिए, और वहां से कुछ फलों को लेकर आए, और इस कारण वहां पर लोग प्रोत्साहित हो जाएं कि उन्हें बताए कि हम इस देश को लेने वाले हैं। तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें यह देश दे दिया है, लेकिन वो भेद लेने के लिए जासूस भेजते हैं। तो वो भेदी भेजते हैं, वो वापस आते हैं। 12 में से 10 ने, उन्होंने केवल नकारात्मक कहा, कहा ठीक है हम वहां गए, निश्चय ये तो दूध और मधु की धारा का देश है, वहां पर अच्छी चीजें हैं, लेकिन एक समस्या है, वहां के लोग दानव जैसे हैं, वो तो नरभक्षी जैसे हैं। जानते हैं, वो हमें खा जाएंगे, और उनके पास में रथ और घोड़े हैं, उनके पास सेना है, ये और वो सब है, हम उस देश को नहीं ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये तो पूरी तरह से असंभव है कहा। और वहां सभी लोगों ने 10 लोगों पर विश्वास किया, और वो रो रो कर दहाड़ी मारने लगे और इस सारी परिस्थिति के लिए चिल्लाने लगे। लेकिन 2 लोग जो उसी ग्रुप में से गए थे, जो पहले मिस्र में गुलाम थे, वो उसी जाति के थे, उसी वंश के थे, वही लोग थे, और वो भी उसी जगह पर गए और वही सब कुछ देखा जो बाकी 10 लोगों ने देखा था। उन्होंने बिल्कुल वही तो अनुभव किया था, लेकिन अलग खबर लेकर वो आए, पूरी तरह से अलग। आप सोचेंगे ये सब कैसे हुआ? उन 10 में क्या गलत था और इन 2 लोगों में क्या सही था? ये तो केवल विश्वास और अविश्वास का फर्क है। वो लोग अविश्वास से भरे थे और ये लोग विश्वास से भरे थे। उन्होंने एक बात कही, कहा आओ। उन्होंने कहा हम इसे आसानी से ले सकते हैं, जल्दी आसानी से ले सकते, हम इसे ले सकते हैं, ये देश हमारा है। क्योंकि वो वचन पर विश्वास कर रहे थे। उन्होंने दानवों को देखा, वो इसका इनकार नहीं कर रहे थे कि दानव नहीं हैं। कहा वहां दानव है, हमने भी उन्हें देखा। हाँ, कुछ समस्या है, उनके पास में बड़ी सेना है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये हमारा है। देखिए, परमेश्वर का वचन उनके लिए वहां बहुत महत्वपूर्ण हो गया। जो देखा वो नहीं, और 5 ज्ञानेंद्रियों पर नहीं। जब भी आप 5 ज्ञानेंद्रियों पर रहेंगे तो उनके जैसे रोते रहेंगे। आप दुखी हो जाएंगे, आप चिंता करने लगेंगे, आप व्याकुल हो जाएंगे जब आप 5 ज्ञानेंद्रियों पर आधारित रहते हैं। लेकिन जब भी आप परमेश्वर के वचन को देखते हैं, उस पर आधारित रहते हैं, तो आप अपने आंसुओं को पोंछ देंगे और आपके अंदर में आशा और प्रोत्साहन आएंगी। इन लोगों ने कहा कि बस जल्दी से ही हम तुरंत जाकर उस देश को ले सकते हैं। हाँ, यानी ये सिद्धांत है, जब आप मसीह जीवन जीना चाहते हैं, यह असंभव दिखता है। ये तो असंभव दिखता है कि इस तरह के प्रेम के साथ में जीवन जिए, लेकिन बाइबल कहती है कि यह संभव है। बाइबल इस तरह का जीवन सिखाती है। नई वाचा का जीवन तो इस तरह का जीवन है। ये तो बिल्कुल अलग तरह के स्तर का जीवन है। ये तो आपके जीवन की विशेषताओं को उस स्तर पर लेकर आती है। जब आप ऐसे जीते हैं तो फिर आपका परिवार और आपका संबंध और जो कुछ भी है, सब बस
सकारात्मक होता है, सब कुछ बहुत अद्भुत होता है, सब कुछ मजबूत होता है, ये कभी टलता नहीं क्योंकि ये प्रेम पर आधारित है जो कभी असफल नहीं होता। Fear is a sign. I'm leaving my doubts behind. Giving my hopes and dreams to you. Jesus. Reaching my hand to yours. Believing so much more. Knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. Trusting what you say. Today's the day. Today's the day. Everybody, we're gonna sing this little portion. You repeat after us. Here we go. I will stand up on your truth. Everybody. I will stand